नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन। वीवी स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हम पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर पे हमने देखा था कुछ स्केल जिसमें हमने डायगोनल स्केल के बारे में, प्लेन स्केल के बारे में चर्चा करी थी। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, और क्या हमसे इच्छा रखता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ RF 1:250। मतलब सर यहाँ पर हमको RF ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बात करते हैं। यहाँ पर RF इज इक्वल टू 1:250। इसका मतलब साफ है कि सर 1/250 हमको RF ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, RF को फाइंड आउट करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ने पहले ही हमको RF दे रखा है। अगर RF नहीं दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपको नहीं पता है, तो इस कंडीशन पे क्या करते थे हम, ड्राइंग लेंथ के अपॉन में एक्चुअल लेंथ को जब हम रेशियो के रूप में रखते थे तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमारा यहाँ से निकल करके आ जाता था। लेकिन ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। टू शो डेसीमीटर्स, ऐसा स्केल हमको बनाना है जो कि डेसीमीटर को शो कर सके। मतलब उसकी मिनिमम यूनिट जो होगी वो क्या होगी, डेसीमीटर्स होगी। एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू, बच्चा बड़े ध्यान से समझना, लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू, जब भी ये वर्ड आता है, जब भी ये शब्द आता है, सर ने आपको बड़े ही प्यार से ये बताया हुआ था कि सर ये होती है मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। क्या होती है, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर, या मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल जिसको हम कहते हैं। तो ये है मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल, या फिर इसको सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ स्केल, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल हम कहेंगे। क्या कहेंगे, 30 मीटर हमको दी हुई है सर। 30 मीटर जब दी हुई है तो अब हमें निकालना है क्या, लेंथ ऑफ स्केल, शॉर्ट फॉर्म में LOS। तो सर आपने हमें पहले बताया हुआ था RF इनटू, अगर मैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कर दूं तो क्या निकल करके आता था, हमारा लेंथ ऑफ स्केल निकल के आता था। लेंथ ऑफ स्केल अब क्या हो जाएगा, RF आपको दिया हुआ है 1/250 इंटू मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कितनी है, लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू। वर्ड का मतलब ही ये है मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल 30 मीटर। सर यहाँ 30 मीटर कर देते हैं। चूंकि हमें अब इसको सेंटीमीटर पे बनाना है तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। सर मीटर को हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ चलते हैं, चलिए 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ें। 5 6 ज़ा 30 एंड 5 5 ज़ा 25। यहाँ से चलते हैं 5 2 ज़ा 10। तो सर 6 और 2 कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ ऑफ स्केल क्या निकल करके आई हमारी, 12 सेंटीमीटर। ये सारा डाटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए RF हमको दिया हुआ है, यहाँ सॉल्यूशन है। RF आपको दिया हुआ है 1/250। मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, लेंथ ऑफ स्केल ये दी हुई है 30 मीटर, और लेंथ ऑफ स्केल हम निकाल करके लाए 12 सेंटीमीटर। अब डेटा हमने निकाल लिया है, किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ने वाली थी। इसके बाद सीधे आते हैं हम स्केल पर, स्केल कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखें हम क्या करते हैं। हमारा लेंथ ऑफ स्केल आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आपको स्केल लेना है और बिल्कुल सीधी लाइन आपके सीट के साइड से बिल्कुल जो पैरेलल हो, कितनी खींच देनी है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है, जो कि डार्क पेंसिल की सहायता से आप करेंगे। ठीक है, डार्क पेंसिल की सहायता से आपको करनी है, ये बात ध्यान रखें। आपने ये 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। देन सर अब बात आती है इस लाइन को मैं कितने पार्ट में डिवाइड करूं। यहां देखिए कुछ तो नया होने वाला है, थोड़ा सा नया है, तो वो क्या है, 30 मीटर। तो सर ये पूरी लाइन है तो 12 सेंटीमीटर, लेकिन दिखा किसको रही है, 30 मीटर को। तो अब 12 सेंटीमीटर हम भूल जाएंगे और बस ध्यान रखेंगे क्या, 30 मीटर। तो सर इसके कितने पार्ट कर दूं कि हर एक पार्ट या तो 10 का हो जाए, या 5 का हो जाए, या फिर 1 मीटर का हो जाए। तो सिंपल है बच्चा, बड़े ध्यान से समझेंगे। मैं या तो इसके 3 पार्ट कर दूं, 3 पार्ट कर दूं तो हर एक पार्ट 10 मीटर को दिखाने लग जाएगा, फिर एक पार्ट के हम 10 हिस्से कर देंगे। दूसरा तरीका, पिछले वाले में हमने यही किया था। अब हमको क्या करना है कि इसको 6 पार्ट में कर देते हैं सर। तो हर एक हिस्सा आप कितने को दिखाएगा, हर एक हिस्सा, अगर मैं 30 मीटर को
6 पार्ट में डिवाइड करूं तो हर एक हिस्सा हमारा 5 मीटर को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। मतलब अभी तक जो मैं एक सिंगल पार्ट के 10 हिस्से कर रहा था, अब मुझे कितने करने पड़ेंगे? 1, क्योंकि तब वो जा करके मुझे हर एक पार्ट 1 मीटर को दिखाने लग जाएगा। दूसरा तरीका क्या बताया? या तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट 10 मीटर को दिखाएगा। तो हम दूसरी वाली कंडीशन पे चलते हैं और इसको 6 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस यही एक नई चीज़ है। तो सर ने बड़े ही प्यार से बताया हुआ था आपको 6 हिस्सों में बराबर 6 हिस्सों में बांटने के लिए क्या किया हुआ था। आपने एक लाइन ली थी यहाँ से किसी भी इंक्लिनेशन के साथ, आपकी स्वेच्छा, आपकी मर्जी, और आप क्या कर रहे थे? इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे थे। वही मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पर प्रकार ले लें और प्रकार की सहायता से ही निशान लगाएं, या फिर आप चाहें तो स्केल सीधा लें और आपकी जैसी मर्जी हो रही है 2-2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, जैसे आपको है वैसे आप कर ले, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, देन हम क्या करते थे इसके बाद? सर हमने इसके पार्ट डिवाइड कर लिए 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। लास्ट वाले पार्ट को लाइन के लास्ट छोर से एंड पॉइंट से हम मिलाएंगे और लाइट लाइन यहाँ पर खींच देंगे। पैरेलल ड्रॉप्टर सेट करेंगे इसी तरह से, या फिर रोलर स्केल जो आपके पास में उपलब्ध है, और इसके बिल्कुल पैरेलल आप यहाँ से फिर एक लाइन खींचेंगे, सीधे चलेंगे, पैरेलल लाइन खींचेंगे, सीधे चलेंगे, फिर से पैरेलल लाइन खींचेंगे, और इस तरीके से आप इस लाइन को 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर पाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। अब क्या कर रहे थे? सर डायगोनल स्केल बनना है। क्यों बनना है डायगोनल स्केल भाई? क्योंकि यहाँ हमको दिया हुआ 26.8 मीटर को रिप्रेजेंट करना है। मतलब सर अगर हर एक हिस्सा हमको 5 मीटर दिखाता है तो यहाँ पर 6 होगा, लेकिन तो 26 हो जाएगा, लेकिन 8वां हिस्सा कहाँ जाएगा? तो हमें ऊपर की तरफ। मतलब डायमेंशन के डेसिमल के 2 नंबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर डायगोनल स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अगर ये मान लो हम इस पूरे पार्ट को 30 हिस्सों में डिवाइड कर देते, तब मुझे शायद डायगोनल स्केल की आवश्यकता नहीं होती, प्लेन स्केल से मैं कर लेता। ठीक है, तो डायगोनल स्केल बनाने के लिए क्या प्रोसेस थी उसको समझ ले। सबसे पहले हम सिंपल स्केल, जब प्लेन स्केल बना रहे होते थे तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक बॉक्स बना लेते थे, लेकिन डायगोनल स्केल में क्या कर रहे थे? 5 ले रहे थे और उसके बाद सारे पॉइंट को इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे थे। दोनों तरीके। तो हमने इसको इक्वल 10 पार्ट्स में हमने आर्क लगा लिया है, मतलब ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। सर ठीक इसी तरह से यहाँ से भी अगर आपने साइड 5 लिया हुआ था तो यहाँ भी आपको कितने सेंटीमीटर की लाइन ले लेनी है? 5 की। दोनों को आपस में ऊपर से स्केल की सहायता से मिला देना है बच्चा। स्केल को फिक्स किया, और ये सारे काम कैसे कर रहा हूँ मैं? बॉक्स जो आपका पूरा बनेगा स्केल की तरह जो दिख रहा है, ये डार्क पेंसिल की सहायता से ही आपको बनाना है। ठीक है, ये हो गया। अब सर सारे पार्ट्स को हम क्या करते थे? ऊपर की तरफ बिल्कुल पैरेलल, जो साइड वहाँ स्केल की लाइन होती थी, इससे पैरेलल मिला देते थे जहाँ जहाँ हम पॉइंट मिले हुए हैं। चलिए वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, मेरे बॉक्सेस आपको हो सकता है छोटे बड़े दिखे, क्योंकि मेरे पास में ड्रॉप्टर या फिर रोलर स्केल मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन आपको ड्रॉप्टर या रोलर स्केल का इस्तेमाल करना है तो आपके सारे पार्ट्स इक्वल दिखने चाहिए। क्लियर है दोस्तों? देखिए इस तरीके से आपने क्या किया? सारे पार्ट्स को डिवाइड कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर पूरी लेंथ कितनी थी? 30 मीटर। मतलब हर एक पार्ट अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 मीटर को। ठीक है, 30 है और हमने 6 पार्ट में डिवाइड करा है, मतलब हर एक पार्ट इसका कितना है? 5, 5, 10, 15, 20, 25 और 30 कंप्लीट हो जाता है स्केल यहाँ पर। देखिए अब क्या सर नेक्स्ट प्रोसेस ये थी कि आप सबको क्या करें? सीधा मिला दें इधर। चलिए सीधा मिला देते हैं इनको, सारे के सारे पॉइंट्स को। यहाँ से सीधे चलेंगे, आप लास्ट तक के मिला दें या फिर आप स्टार्टिंग पॉइंट तक मिलाएं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट तक मिला रहा हूँ, आप चाहें तो लास्ट तक के उसको मिला सकते हैं। लास्ट तक मिलाने में पूरा स्केल आपका खूबसूरत दिखेगा, लेकिन मेरे पास थोड़ी समय की भी कमी है और स्केल की भी, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ पहले पार्ट को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। हम सारी जगह से जितने हमने 10 पार्ट्स इसके किए थे, 10 पार्ट्स को आपस में सीधा पैरेलल आगे की तरफ मिला देंगे।
कुछ इस तरीके से ये आपके सारे पार्ट्स यहाँ पर पैरेलल मिल चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है, सर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है एक पार्ट? 5 मीटर को। तो अब हर एक पार्ट 1 मीटर को रिप्रेजेंट करे, इसीलिए मैं क्या करता हूं, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। बच्चा क्या करता हूं, 5 इक्वल पार्ट में यहाँ से इसको डिवाइड हम कर देंगे। ठीक है, तो 5 इक्वल पार्ट के लिए सेम प्रोसेस। सर हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ले ले रहे हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, कितनी भी बड़ी हो जो। चलिए, जो प्रोसेस हमने पहले नहीं करी वो फिर से दोहरा लें। इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है 5, तो मैं करूँगा आर्क लगाऊंगा यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5वां पार्ट। 5 पार्ट हो गए आपके। अब आपने किया लास्ट पार्ट को, सर लास्ट वाली लाइन से जैसे हम मिलाते थे ठीक उसी तरह से मिला देते हैं। चलिए आगे पैरेलल चलेंगे, इस तरीके से मिला देंगे। सभी को पता है, बार बार नहीं दोहराया जाएगा। जिसको भी कंफ्यूजन है बेटा पिछले लेक्चर पे जाए, आराम से आप पढ़ें, आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। देन सर हमारा काम क्या है, डायगोनल स्केल में हम क्या करते थे, लास्ट वाला जो पॉइंट हमारा आ रहा होता था इस फर्स्ट कॉर्नर से यहां से मिला देते थे। क्यों मिलाते थे ये हम समझ चुके थे, जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से अभी समझेंगे। ठीक है, ये सारे काम आपको लाइट पेंसिल की सहायता से करना है और ये पैरेलल हम मिलाते हुए लास्ट तक चले जाएंगे। ये हमने मिला दिया। अब हमको समझ में आया कि सर क्यों किया था, क्योंकि ये 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला हिस्सा 1 डेसिमल को करेगा, डेसीमीटर को करेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट वाला 10वां हिस्सा 10 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। और सभी को पता है 10 डेसीमीटर मतलब 1 मीटर। मतलब यहाँ हो गया 1-1 मीटर, ये हो गया 5 मीटर, ये हो गया 1-1 मीटर और ये छोटे छोटे जो पार्ट हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डेसीमीटर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। नेमिंग की बारी है, नेमिंग कर दें। तो सबको पता है यहाँ हमको 0 देनी है, 1 देनी है, 2 देनी है। अब देखें 0 5 कर रहा था, यहाँ देंगे हम 5, ये हो जाएगा 15 20 10 15 20 और 25। सर 30 बोल रहे थे, 25 क्यों? क्योंकि बच्चा 5 बच्चा भी तो है, तो ये 5 मिला करके आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से नेमिंग करना स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाता है आपका, ये 0 है तो ये हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में क्या आ गया आपका 10। इसके बाद हम अब देखेंगे कि डायमेंशन सबको क्या शो करने थे, क्या डिस्टेंस यहाँ पर मार्क करनी थी, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको दिखानी है डिस्टेंस कितनी, 26.8 मीटर। तो 26 के लिए सर 0 से 25 तो ये हो गया, एक यहाँ आ जाएंगे 26 6 और फिर उसके बाद में 0.8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पे पहुंचेंगे। तो हाँ 26.8 कैसे आता है देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट पॉइंट पर सर एक आर्क इस तरीके से सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ से चलते हैं और अब समझते हैं कि पॉइंट हमारा कहाँ है। तो 25 तो यहाँ हो गया, 26 अब 0.8 मतलब बात क्या है, 26 मीटर हो सर और 8 क्या हो, डेसीमीटर हो, 8 क्या हो, डेसीमीटर हो। चलिए ये नेमिंग अपन मार्किंग शो करने से पहले ये समझ लेते हैं कौन सा स्केल हमको क्या, कौन सी डिस्टेंस दिखा रहा है, कौन सी यूनिट को शो करता है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ से लाइन खींचते थे पैरेलल टू हमारे स्केल और यहाँ से फिर से सेम डिस्टेंस पर पैरेलल लाइन खींच देते थे। ठीक उसी तरह से साइड भी हम यही काम करते थे। ठीक है, 0.5 की डिस्टेंस लेना है आपको, बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखाई देता है। सर ये दिखा रहा है मीटर को, किसको दिखा रहा है, मीटर को। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, मीटर, लेकिन कितना मीटर, 5 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 मीटर को रिप्रेजेंट करता है ये वाला स्केल। ये छोटा वाला किसको करता है, मीटर को ही करता है सर ये भी। तो यहाँ लिख देंगे मीटर कितना, 1 मीटर को करता है। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप मीटर सिर्फ लिख दें या 1 लिख दें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बीच में हम आरएफ लिखते थे हमेशा, आरएफ हमें दिया हुआ है 1:250। तो इसको भी हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर 250 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है,
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेसीमीटर को। सर ये कर रहा है डेसीमीटर, ये 1 मीटर है। अब ये जो स्केल है हमारा, छोटे छोटे से पार्ट बन रहे हैं, ये कर रहे हैं डेसीमीटर को, तो हम यहां पर लिख देंगे क्या? डेसीमीटर। चलिए डेसीमीटर लिख देते हैं। ये वाले पार्ट किसको कर रहे हैं? डेसीमीटर को। अब समझते हैं हम। तो सर हमने क्या किया, यहां पर एक लाइन खींची, तो यहां से हो गया 25 और 25 और 1 मीटर हो गया 26 मीटर और 8 डेसीमीटर, तो 26 यहां तक। अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें पॉइंट पर जैसे ही हम पहुंचेंगे, तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट से लेकर लास्ट तक की डिस्टेंस जो होगी वही होगी हमारी 26 मीटर एंड 8 डेसीमीटर। तो हम क्या करते हैं, यहां से बिल्कुल पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं। यही काम करते थे बच्चों। इसके बाद में हम इसको मिला देंगे आपस में डायमेंशन शो करने के लिए, बिल्कुल लाइट लाइन की सहायता से। सभी को पता है एरो बनाने, एरो का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये भी हमने बताया हुआ था। यहाँ से हमने एरो बना दिए, और आप चाहे तो मिटा करके लिखें, आप चाहे तो ऊपर लिख दें। यहाँ लिख देंगे खूबसूरत अक्षरों के साथ 26.8 मीटर। क्लियर है? इसको मिटा दें। इस तरह से कंप्लीट ड्राइंग आपकी, कंप्लीट स्केल आपका बन गया। जो क्वेश्चन ने आपको कहा था वो आपने यहाँ पर रूबरू उतार दिया है और क्वेश्चन की इच्छा को पूरा कर दिया। आई होप सारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमने इसके 6 पार्ट क्यों किए हैं। ठीक है, जहाँ भी आपको कंफ्यूजन है या पिछले क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है जो नहीं बन रहे, चैट सेक्शन आपको दिया हुआ है, चैट सेक्शन पे जाएं, आप अपने सवाल वहाँ से करें। हम आपके सभी सवालों का जवाब और उनकी ड्राइंग बना करके आप तक प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन, वीवी स्टडी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीवी स्टडी के बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहूंगा। वीवी स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंप्लीट एजुकेशनल सर्विस मिलती है। ठीक है, तो वीवी स्टडी प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वीवी स्टडी एप्लीकेशन आपको मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल करें। ठीक है, देखिए बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो या स्टडी मटेरियल हो, कोई भी अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से बाहर निकलना असंभव है, कुछ जगह क्लासेस नहीं लग रही हैं, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बुक्स इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम स्टडी कैसे करें। ठीक है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके घर तक के आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, स्टडी का कोई भी मटेरियल हो, आप कांटेक्ट करके ऑर्डर करें। करियर काउंसलिंग की बात करें, वीवी स्टडी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी प्रतिभाओं को देखा जाता है, आपका रुझान किस क्षेत्र पर है और आपको किस क्षेत्र पे जाना चाहिए और वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें काउंसलर हमारे पास में जो आपको अच्छा गाइडलाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, VV__ भोपाल आप डालें, इंस्टाग्राम पर जाकर के प्लीज़ फॉलो करें हमारे इस चैनल को, पेज को, और आपको वहाँ पर नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं और कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देखें और जल्दी कांटेक्ट करें, और जो भी सर्विस आप चाहते हैं उसमें बेहतर हम आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।